हम लोग की मांग है कि 6 मंथ से हम लोग का सैलरी नहीं मिला है। आश्वासन मिला कि हम पेमेंट कोशिश करते हैं जितना जल्द हो। कहाँ त्रुटि है? 2 दिन का आश्वासन दी गई है। समय पे तो वेतन नहीं मिलता। ये बात सही है कि काट छाट को मिलता है सैलरी। फाइल कोई बोलता है कि एमएस ऑफिस है, कोई बोलता है डीएमएस ऑफिस है, कोई बोलता है अकाउंट के पास है। हम लोग भी कंप्लेन किए, कई बार किए, तो बोले कि जो है वो कंपनी से आप लोग बात कीजिए। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। राज्य का सबसे बड़ा रिम्स हॉस्पिटल में इस वक्त आउटसोर्स कर्मी जो है वो प्रोटेस्ट करने के मूड में दिख रहे हैं। तस्वीरों में सबसे पहले आप देखें, ये रिम्स में कार्यरत जो आउटसोर्स कर्मी है, ये डायरेक्टर कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लंबे समय से वेतन मांग को लेकर के। ऐसे में आपको बताओ कि 6 महीनों से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है। सरकार वेतन तो देती है लेकिन इन्हें काट छाट कर वेतन दिया जाता है। लेकिन अब ये लोग प्रोटेस्ट करने के मूड में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आउटसोर्स कर्मी जो है रिम्स में जो कार्यरत है उनसे जानते हैं। लैब टेक्नीशियन, स्टाफ बॉय, तमाम जो स्टाफ है वो इस वक्त प्रोटेस्ट करने के मूड में है। क्या मांग है आप लोग की? डायरेक्टर कार्यालय पहुंचे आप लोग? हम लोग की मांग है कि 6 मंथ से हम लोग का सैलरी नहीं मिला है। सैलरी का वो मांग का इशू था और कुछ ऐसा इशू था जिसे मानदेय छुट्टी नहीं मिलता है, टाइमली सैलरी नहीं बढ़ती है। यही सब लेकर गए थे हम लोग डायरेक्टर के पास। तो आश्वासन मिला कि 2 मंथ का हम सैलरी डलवा देंगे और 2 दिन के बाद वो भी बोले और बोले 4 मंथ का। कभी कंपनी को बोलते कि कंपनी से हम पूछ रहे कहाँ तक फाइल तुम भेजा, क्या किया। मैंने अभी आश्वासन मिला है हमको, ऐसा कोई नहीं मिला कि 4 मंथ का हम वो भी डलवा देंगे। और प्लस में जो हम लोग का जैसे जाते हैं कंपनी के पास तो बात विचार भी नहीं करते हैं अच्छा से, हम लोग से बात भी नहीं करते हैं कि कहाँ है सैलरी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कंपनी का बहुत कंप्लेन है हम लोग पास, लेकिन कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग भी डायरेक्टर ऑफिस, एमएस डायरेक्टर ऑफिस, डीएमएस ऑफिस में भी दिए हैं, लिखित भी दिए, आवेदन भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी चलते हम लोग 6 मंथ से सैलरी नहीं मिला तो हम लोग गए थे मिलने के लिए डायरेक्टर सर से। क्या डायरेक्टर के तरफ से क्या आश्वासन मिला? क्योंकि सरकार तो आप लोगों को पूरा वेतन देती है लेकिन आप लोगों को जो जानकारी है मुझे कि काट छाट कर वेतन दिया जाता है आप लोग को, उसमें भी समय पर वेतन नहीं मिलता। समय पे तो वेतन नहीं मिलता। ये बात सही है कि काट छाट को मिलता है सैलरी, और वही आपको तो बोले कि मानदेय हम लोग कभी नहीं है, इस वजह से काट लेता है। यहाँ पे हम लोग भी कंप्लेन किए, कई बार किए, तो बोले कि जो है वो कंपनी से आप लोग बात कीजिए। ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम यहाँ से क्या है नियम, क्या नियम से आए हैं, आपको कोई नहीं मतलब नहीं इन लोग। डायरेक्टर कैसे हैं फिर? डायरेक्टर तो ठीक है, उसी तरह हम, क्योंकि अब तो आप लोग का जो मांग है वो तो सिर्फ डायरेक्टर ही पूरा कर सकते हैं ना क्या? हाँ वो तो आश्वासन दिए हैं कि हम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करते हैं। आश्वासन मिला उनका जरूर। तो क्या आप लोग का आज पहला दिन था ये? आज हाँ सर, प्रोटेस्ट आगे लंबा चलेगा या नहीं? आज सर नहीं, हम लोग आज मिलने आए थे, आश्वासन मिला है, देख लेते हैं 2 दिन सर का समय, उसके बाद अगर नहीं हम लोग को सही समय पर पेमेंट मिला तो फिर सर से हम लोग मिलेंगे आके। डायरेक्टर की तरफ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि हम पेमेंट कोशिश करते हैं जितना जल्द हो। कहाँ त्रुटि है अगर डायरेक्टर चाहे तो वो आप लोग का 6 महीने का वेतन दिलवा सकते हैं। हाँ, वो ऑलरेडी सर्वहारी का है, मतलब मेन है, आप यहाँ का हेड बॉस है, तो जो चाहेंगे क्यों नहीं मिलेगा सब। तो क्या लग रहा है कि डायरेक्टर ही लेट कर रहे हैं? ना, आउटसोर्स कर्मियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं, आउटसोर्सिंग कर्मी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मान लीजिए हम लोग को 6 महीने इसमें चूक किसकी वजह से हो रही है? आप किन्हें मानते हैं? यहाँ के अधिकारी की तरह से हो रही है। फाइल कोई बोलता है कि एमएस ऑफिस है, कोई बोलता है डीएमएस ऑफिस है, कोई बोलता है अकाउंट के पास है। यहाँ पे तमाम जितना भी है क्लर्क से लेकर अधिकारी लोग, उन लोग के भी तड़पवाई है कि हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से 6 मंथ से पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग की क्या आर्थिक स्थिति होगा, कैसे हम अपना रेंट देंगे, कैसे हम अपना खाने के किराए का सामान लेंगे दुकान से। कोई भी, अभी मेरा 8,500 रुपया रेंट बाकी है, रेंटर बोलता है कि खाली कर दो। कोई भी राशन दुकान में जाएंगे, राशन देने के लिए बोलता है क्या तुम लोग को मजाक है जी।
तो बताइए इस स्थिति में हम लोग किस तरह से कार्य करेंगे? हम लोग के पास खाने पीने का रहेगा सही तब ना करेंगे। कभी गैस खत्म हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। बहुत हम लोग का आर्थिक स्थिति बुरा हो गया है। घर परिवार के लिए क्या पैसा बचेगा? 6 महीने से वेतन नहीं मिला है तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होगी और ऐसे में अब एकमात्र सहारा रिम्स डायरेक्टर है, इसलिए आप लोग डायरेक्टर कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया, आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं? 2 दिनों का आश्वासन से इंतजार की 2 दिनों तो ऐसा है नहीं, पर लेकिन 2 दिन का आश्वासन दी गई है। तो आश्वासन के बाद 2 दिन हम लोग होल्ड करते हैं, 2 दिन हम लोग पुनः कार्य पे जाते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आते। हम लोग डायरेक्टर सर को ये अवगत कराने आए थे कि हम लोग को 6 मंथ से पेमेंट मिला नहीं है सर। इस बात को शायद हो सकता है डायरेक्टर सर को मालूम ना हो, इसलिए हम लोग डायरेक्टर सर को बस अवगत कराने आए थे कि 6 मंथ से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, इसको हम लोग का जो पेमेंट है वो दिलाया जाए। हाँ, तो बस सर के थ्रू मतलब बोला गया है कि आप लोग का जो एब्सेंटी जो दिया गया है केवल 2 मंथ का ही दिया गया है। यहाँ पे हम लोग का जो 2 मंथ का एब्सेंटी है वही यहाँ पे आया है। उन लोग बोलता है कि सॉरी, यहाँ पे सर लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना कंपनी से बात करो। कंपनी के द्वारा हम लोग को केवल यहाँ पे डायरेक्टर को केवल 2 मंथ का दिया गया एब्सेंटी। तो हम लोग बात किए कंपनी से, तो कंपनी वाले बोलते हैं जो सुपरवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, तो जी जो कंपनी सन से जो कंपनी वाले सुपरवाइजर है वो बोलते हैं कि हम लोग पर मंथ एब्सेंटी भेज देते हैं। लेकिन डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे जो और कर्मचारी किरानी जो है उन लोग के द्वारा बोला गया है कि यहाँ पे केवल आप लोग का 2 मंथ का ही एब्सेंटी आया है, जो कि 2 महीने का जो आया एब्सेंटी उसका भुगतान 2 दिन में कर दिया जाएगा। बाकी जो आप लोग का एब्सेंटी है कहाँ है, किस टेबल पे बैठा मतलब ये फंसा हुआ है। क्या लगता है कि डायरेक्टर चाहे तो आप लोग का ये 6 मंथ का वेतन मिल सकता है? हाँ, डायरेक्टर चाहे तो मिल सकता है। अब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हम लोग का जो एब्सेंटी है बाकी 2 महीना का ही रुका हुआ है कि यहाँ पे पहुंचा है, और 3 महीना का कहाँ 4 महीना का रुका हुआ, वो तो अब डायरेक्टर और कंपनी में दोनों के बीच क्या आप लोग सोच रहे हैं? हम लोग 2 दिन देख लेते हैं। 2 दिन हम लोग तो पुनः काम पे जा ही रहे हैं, तो 2 दिन के बाद हम लोग देखते हैं। अगर 2 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं मिल पाता है 2 मंथ का, फिर आगे फिर हम लोग कुछ सोचेंगे क्या करना हम लोग को। फिर से 2 दिन के लिए बस हम लोग पुनः काम पे जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक। तो देखिए तस्वीरों में सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से जो आउटसोर्स कर्मी है जो रिम्स में कार्यरत हैं वो अपनी वेतन मांग को लेकर के आज डायरेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। लंबे समय से इन्हें वेतन नहीं मिला है जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और ऐसे में एकमात्र सहारा डायरेक्टर है जिनसे ये लोग आग्रह कर रहे हैं कि इनका जो वेतन रुका हुआ है ये मिले। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि सभी कर्मी जो है वो डायरेक्टर कार्यालय पहुंचे, मुलाकात किया, आश्वासन मिला है, आश्वासन से आश्वस्त हुए, लेकिन देखना होगा कि 2 दिनों के बाद क्या ये लोग फिर से डायरेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं या फिर डायरेक्टर इनका जो मांग है इसे पूरा करते हैं या नहीं। बहरहाल आपको बता दूं कि आज सभी जो आउटसोर्स कर्मी है वो रिम्स के कामकाज को ठप करके डायरेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन डायरेक्टर के आश्वासन के बाद एक बार फिर से वो लोग वापस से अपनी ड्यूटी में जा चुके हैं। अब राज्य का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इन लोगों के आउटसोर्स कर्मियों के कारण ही ये राज्य का जो बड़ा अस्पताल रिम्स है ये चल पाता है और ऐसे में इन लोगों के प्रोटेस्ट से कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी भुगतना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।